आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है शुभम। जैसा कि हम सभी देख रहे हैं कि वर्तमान में पीएम मोदी द्वारा एक संसद के अंदर स्पीच जो है वो दी गई है और उसके बाद बहुत से लोग घबराए हुए हैं कि भारत के अंदर फिर से लॉकडाउन लगेगा कि नहीं लगेगा। लोग अपने सामान, राशन, फ्यूल को एकत्र करने में वापस से जुड़ गए हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि चुनी हुई सरकार पे ही लोगों को विश्वास नहीं है? क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि लोग वापस से सोच रहे हैं इतिहास जो है वो दोहराया जा रहा है? मार्च 2020 के समय पर ही लॉकडाउन लगाया गया था और वापस से मार्च 2026 है। क्या वापस से लॉकडाउन लगेगा? बात तो सही है, लोगों में डर है, लोगों ने हाइप बना दिया है। अभी तक जो भी व्यक्ति अवगत नहीं था, है ना, ईरान, अमेरिका, इजराइल की लड़ाई को लेकर अब हर कोई जागरूक हो गया है कि भाई तेल नहीं मिल रहा, सिलेंडर नहीं मिल रहा, करे तो करे क्या आम व्यक्ति। देखो, हमारी सरकार ने ये बोला है कि घबराने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसके पीछे का कारण क्या बताया कि भारत के पास जो रिजर्व है वो मेंटेन है। भारत को कोई क्राइसिस नहीं आने वाली है, ना ही कोई ऐसा लॉकडाउन लगने वाला है। लॉकडाउन हेल्थ इमरजेंसी में लगाया जाता है, ना कि आप लोगों का आज की कंडीशन में। हाँ, भारत पर प्रभाव पड़ सकता है, ये युद्ध लंबा हो सकता है, हम ये समझ रहे हैं। इस संकट से जूझने के लिए सरकार ने आपसे ये अपील करी है कि जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं उनको आप सही तरीके से इस्तेमाल करें, ना कि आप स्टोरेज करने पर लग जाए। क्योंकि देखो, वही वाली बात आ जाती है कि सरकार को तो हमने ही चुना और हम ही सरकार पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर साल 2020 में जो आप लोगों का सेकेंड वेव जब आई थी कोविड की, तो एक लंबा लॉकडाउन लगा था और सरकार उस समय तब भी बीजेपी की, यानी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही थे। क्या थाली नहीं बजवाई, क्या टॉर्च नहीं जलवाई, लोगों के दिमाग में फिर से वो सारी की सारी चीजें घूमने लगी। तो सवाल ये है कि लॉकडाउन लगेगा कि नहीं लगेगा, इस वीडियो में हम आगे कवर करेंगे। अभी के लिए आप वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। फिर लगेगा लॉकडाउन, ईरान वार में एक बड़ा डर है। ईरान वॉर से देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने क्या करा है, जनता को बताने की कोशिश करी है कि भाई आने वाला जो समय है वो कैसा हो सकता है, थोड़ा सा संकट दे सकता है भारत को। बट साथ ही उन्होंने ये भी बोला है कि भाई हमारे पास पर्याप्त रिजर्व जो है वे हैं। पर फिर भी इन्होंने ये बोला है कि हमें यूनिटी दिखानी है, हम यूनाइटेड रहेंगे जैसे हम कोविड के टाइम पर रहे थे। कोविड शब्द का जिक्र करते ही लोग जो है वो बौखला गए हैं कि भाई अब तो क्या किया जाए, हाथ पैर ठंडे हो गए, बैंक से पैसा निकालने लग गए हैं। वही अगर हम बात करें लंबी लंबी कतारों में, गुजरात के अंदर आपने देखा होगा बहुत सी वीडियो आई है कि लंबी लंबी कतारों में लोग फ्यूल भरवाने में लग गए हैं और फ्यूल खत्म हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर लोगों की मानसिकता और पिछला देखा हुआ इतिहास कहीं ना कहीं लोगों को भी मजबूर कर रहा है, कहीं ना कहीं सवाल जो है वो उठा रहा है। तो इंडिया के अंदर ऐसा अभी वर्तमान में कोई अनाउंसमेंट नहीं करी गई है कि हम लोग लॉकडाउन लगा देंगे। अच्छा, लॉकडाउन जब कोविड में लगाया गया था तो हमने ये जाना था कि हॉस्पिटल वगैरह ओपन थे, है ना, केवल हॉस्पिटल ओपन थे क्योंकि जो वायरस स्प्रेड हो रहा था उससे बचने के लिए कम से कम लोग जो है इसके शिकार हो और जो है तो उनको हेल्थ इमरजेंसी देकर ठीक किया जाए जल्द से जल्द, यही था, है ना। हालांकि इससे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आपको देखने के लिए मिला था। लोग जो वर्क फ्रॉम होम थे, पहले लोगों को वर्क फ्रॉम होम दिया गया, फिर उनका फायर ही कर दिया गया। तो लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं ऐसी मानसिकता अब बन चुकी है, डेवलप अच्छे से हो रखी है। एक तो देखो, आज के टाइम पर जॉब नहीं, आज के टाइम पर व्यक्ति के पास इतनी अच्छी जॉब नहीं है। हाँ है, पर जिसके पास नहीं है, जिसकी जॉब जा रही है, वो कहीं ना कहीं टैक्स से जुड़ा हुआ है और एआई उसकी नौकरी खाने में लगा हुआ है। और इसी के बीच में ऐसा भी आप लोगों को देखने के लिए मिला है कि इस जैसी कंडीशन, कोविड जैसी कंडीशन की लोग क्या कर देते हैं, फिर फायर कर देते हैं कि लंबे समय तक, क्योंकि कंपनी ही लॉस में जा रही है, व्यापार हो नहीं पा रहा है, किसी भी कारण किसी भी स्ट्रीम में आप क्यों ना हो। अच्छा, इसी के साथ साथ हम बात करते हैं कि वी नीड टू प्रिपेयर लाइक कोरोना। ये जरूर बोला गया कि हम कोरोना जैसी कंडीशन को देखते और प्रिपेयर हो सकते हैं, इसलिए कहा है
कि हम लोग जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है उनका उपयोग सही तरीके से करें। ठीक है। डिड पीएम मोदी मेंशन लॉकडाउन इन द पार्लियामेंट ड्यूरिंग ईरान वॉर स्पीच? हियर द ट्रूथ। ऐसा तो बोला ही नहीं कि लॉकडाउन लग जाएगा। ये जरूर कहा है कि भाई आने वाले समय में हम तैयार रह सकते हैं कोरोना के टाइम के लिए। ठीक है जी। अच्छा, ऐसा ये नहीं बोला गया। अब लोगों ने लॉकडाउन इन इंडिया 2026 सर्च करना भी शुरू कर दिया। क्या ऐसा सच में है? नहीं, कोई लॉकडाउन नहीं लगने वाला है। कोई लॉकडाउन नहीं लगने वाला है। टेंशन की कोई बात नहीं है मित्रों। और लोगों के द्वारा सर्च किया गया सबसे बड़ा शब्द वर्तमान में ये बन चुका है। कल से लेकर आज तक बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जिन्होंने इस जो वर्ड है इसको सर्च करना शुरू कर दिया। बहुत सारी वीडियोस आपके सामने आई हैं। देखो, हम समझ रहे हैं कहीं ना कहीं मुश्किल आ सकती है आपको चीजें मिलने में, बट ये नहीं, देरी हो सकती है बट ये नहीं कि आपको मिलेगी। आने वाला समय और हमें बताएगा कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना, बट हम मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर हो जाए कि हाँ, रिसोर्सेज थोड़ी सी स्लो हो जाएंगे मिलने। ठीक है। हम देख रहे हैं हॉर्मूज, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है उसको बंद कर दिया गया है, ये हम अच्छे से जान रहे हैं। दूसरा, हम ये भी जान रहे हैं कि इंटरनेट कनेक्टिविटी भी रोकने की बात करी है। मैंने आपको कल एक आर्टिकल भी कवर करवाया था जिसमें मैंने बोला था कि भारत को इतना बड़ा कोई झटका नहीं लगने वाला, भारत का इंटरनेट बंद नहीं होने वाला। कहीं ना कहीं हम लोग सैटेलाइट से इंटरनेट ले लेंगे, स्टारलिंक भारत में आ गया, कुइपर भी धीरे धीरे वापस मतलब भारत की तरफ आ ही जाएगा। ठीक है, जो अमेजोन के मालिक का है। अच्छा, क्या पीएम मोदी ने लॉकडाउन की घोषणा करी? जी बिल्कुल भी नहीं। लोगों का ऐसा सोचना है, लोगों की ऐसी मानसिकता है कि लॉकडाउन लग सकता है। उन्होंने संकेत दिया है कि भाई आप अलर्ट हो जाओ, है ना। उस समय पर कितनी मुश्किल हो गई थी, राशन वगैरह नहीं मिल रहा था, लोग जा आ नहीं पा रहे थे, लोगों के व्यापार रुक गए थे। ठीक है। पीएम ने असल में क्या कहा है? संसद के बजट सत्र लोकसभा में उन्होंने अमेरिका ईरान युद्ध के कारण ग्लोबल सप्लाई चेन में आने वाले बेसिकली रुकावटों को लेकर चेतावनी जताई है। चेतावनियों के लिए तैयार रहे, प्रभाव लंबे समय तक चल सकता है ये। ठीक है जी। अच्छा, इसी के साथ अगर हम बात करें, पीएम मोदी ने मौजूदा आर्थिक संकट की तुलना कोविड काल की सप्लाई चेन संकट से करिए, कंपेयर करा है, ना कि किसी की कोई नई बीमारी आने वाली है। ठीक है। हम सभी जानते हैं कि क्या हो रहा है विश्व भर में। ईरान लगातार अटैक कर रहा है अपने ही गल्फ रीजन के अंदर। वो चाह रहा है कि मैं हर जगह से हर किसी की सप्लाई को रोक दूं। वो नहीं चाह रहा, वो कह रहा है इंटरनेट को काट दूं, तेल की सप्लाई को रोक दूं, विश्व को कहीं ना कहीं उसको आर्थिक मंदी की तरफ लेकर आ जाऊं। इनका कहना और इनका समझना ये है, क्योंकि एकमात्र न्यूक्लियर वेपन ना बन जाए, न्यूक्लियर पावर इनके पास ना आ जाए। अमेरिका ने इन्हें रोकने की कोशिश करी और बहुत से देश है हमारे पास, जैसे हम समझते हैं कि उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, सप्लाई इन सेंस मतलब उनके पास में इन सब चीजों, ये सब चीजें हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं इतना भी क्या डर। हमने कल परसों में एक आर्टिकल कवर करा, अमेरिका को पाकिस्तान से भी डर लग रहा है। उसकी खुफिया एजेंसी खोज रही है कि वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना रहे, तो भौकला गया है अमेरिका। अमेरिका देश नहीं, अमेरिका देश का लीडर जो उसे चला रहा है, ट्रम्प। ठीक है। पैनिक का पहला कारण 24 मार्च की डरावनी यादें हैं, जब 2020 में वापस से गई 24 मार्च डेट लिंक कर दी। लोगों को ना ऐसी हैबिट है कि वो चीजों को लिंक कर देते हैं, और जरूरी भी है लिंक करना, आप समझ रहे हैं। ठीक है। भारत में 2 फरवरी 2026 तक केवल 7 एक्टिव कोविड केस थे। मतलब अगर हम कोविड से अगर इसको कनेक्ट कर दे, स्थिति पूरी तरीके से कंट्रोल में है। ये डर केवल तारीख के कारण है, वायरस के कारण बिल्कुल भी नहीं आया है। पैनिक का दूसरा कारण अमेरिका ईरान युद्ध है, क्योंकि आपको पता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर जो अहम रास्ता है तेल का, वही रोक लगा दिया। वहीं पर आप लोगों के ध्वस्त किए जा रहे हैं जहाज, आप देख पा रहे हैं न्यूज के अंदर। सप्लाई चेन टूट चुकी है, ऊर्जा संकट में भारी खतरा आ रहा है। इकोनॉमिक शॉक लोगों को कहीं ना कहीं मजबूर कर रहा है सोचने के लिए। देखिए, भारत के पास रिजर्व है। भारत कम से कम आपको 50 दिन 60 दिन तक का रिजर्व जो है वो लेकर चलता है। आप बेशक इसको वेब पर सर्च भी कर लीजिएगा, हमने थोड़े समय पहले भी एक आर्टिकल जो है वो कवर करा था। ऑयल सप्लाई कहीं ना कहीं खतरे में है, ये हम सभी जानते हैं। भारत सरकार का स्पष्ट अपील क्या है? घबराने की जरूरत नहीं है, संसाधनों को समझदारी से आप उपयोग, बस इतना बोला गया है कि जहां इस्तेमाल किया जा सकता है वही इस्तेमाल करें, आप उसे फोकट में यूज ना करें। इन शॉर्ट,
अच्छा, किसानों और नागरिकों पर सुरक्षा जो है वो आप लोगों का फोकस करा गया कि भाई किसान भाई लोगों पर, क्योंकि आवाजाही, अब किसानों ने तो खेतों में उगा दिया जी, फर्टिलाइजर कहां से आएंगे, उनकी खेती जो वो फसल काटेंगे वो रास्ते में कैसे आएगी, हम तक कैसे पहुंचेंगे, क्यों हम तो जाएंगे नहीं ना गांव तक, हम तो हर जगह पहुंचने में जाए बनाएंगे, क्योंकि पेट्रोल है, फिर वही वाली बात है, वहां से पेट्रोल गाड़ियों में लोड होके हमारे पास मंडियों में वेंडर्स के पास में जो है वो आता है, हमारे घर घर के पास में वेंडर्स जो है वो आते हैं, ठीक है, तो इसमें कहीं ना कहीं खतरा है। तो निष्कर्ष क्या निकलता है, 24 मार्च कोविड इमरजेंसी, पीएम की आर्थिक चेतावनी, इंटरनेट लॉकडाउन की झूठी अफवाहें, इंटरनेट बंद हो जाएगा, लॉकडाउन लग जाएगा, झूठी अफवाहें हैं, भारत में कोई लॉकडाउन नहीं लगने वाला है, कोविड का खतरा, मतलब इसके बराबर बराबर बताया है, चेतावनी दी है कि ईरान युद्ध से उत्पन्न होने वाले वैश्विक ऊर्जा और सप्लाई चेन में रुकावट आ रखी है, इससे आप पूरी तरीके से तैयार रहे, अपने रिसोर्सेज का लिमिटेड उपयोग करें, आपको यहाँ तक जाना है 100 मीटर 200 मीटर 500 मीटर पैदल चल के जाए, ना कि अपनी गाड़ी उठा ले, बस, ठीक है। चलो मैं आप सभी से मिलती हूँ एक और नेक्स्ट वीडियो में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा, धन्यवाद।